नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल ने नवगठित सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा को 74 करोड़ 38 लाख 49 हजार रुपए की लागत के 47 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। इस दौरान सीएम ने बिलाईगढ़ रेस्ट हाउस परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 45 करोड़ 17 लाख की लागत से निर्मित 26 विकास कार्यों का लोकार्पण और 22 करोड़ 65 लाख की लागत से 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन कराया। सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर कहा कि प्रदेश के किसानों को कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कब तक किसान का ऋण माफी हो? अच्छा, यूं तरफ अच्छा, पहली साल 25 रुपए क्विंटल में धान बेचे थे, मैं हाथ उठाओ। दूसरा तीसरा साल के सबको झल्ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसे मिल गए थे, मन हाथ उठाए, मिल गए। और ये साल के 3 किस्त मिले थे, मन हाथ उठाए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले पर लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है। इस बीच प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का विवादित बयान सामने आया। लखमा ने आरक्षण के मुद्दे पर सीधे राजभवन को ही निशाने पर लिया। अपने विवादित बयान में लखमा ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही हैं। लखमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल किसी पार्टी विशेष की नहीं हैं, लेकिन यहां राज्यपाल बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल मकर जाल में फंसी हुई हैं, उन्हें अखबार और टेलीविजन में बोलने का शौक चढ़ गया है। लखमा ने आगे कहा कि राज्यपाल नेतागिरी कर रही हैं, छत्तीसगढ़ चुप नहीं बैठेगा, बड़ा आंदोलन होगा। आरएसएस के जरिए राज्यपाल को गुमराह किया जा रहा है। एक राज्यपाल अपना पद को दुरुपयोग कर रही है। जब जिस दिन विधानसभा लगा था, 2 महीना 10 दिन हुआ था, उसको पाउट पेट दर्द हो रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, कभी लेटर लिखना, कभी टीवी में आना। हिंदुस्तान में ये संविधान जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान को धज्जा उड़ा रहा है। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है। हम राज्यपाल को बहुत सामान्य पद से मानते हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत नहीं किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से आरक्षण को रोकने की कोशिश बीजेपी कर रही है वो राज्य की जनता जान चुकी है, लेकिन हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम पिछड़ों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। के विरोध में है, राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीतिक। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने दे रहा है। पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए, उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के 4% हमने लागू किया है, उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भर्ती का आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बार फिर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से आरक्षण की पक्षधर रही है। राजभवन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजभवन तकनीकी दृष्टि से सारे केसों का अध्ययन कर विशेषज्ञों की राय ले रहा है और उनका इतना ही दायित्व है। आरक्षण को लेकर बीजेपी की सरकार ने बड़ा काम किया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही हमने आरक्षण दिया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाकर 32% किया। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हमने उनको ख्याल नहीं है शायद कि जब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ बना राज्य, उस समय हम लोगों ने आरक्षण दिया और आरक्षण जब 20% अनुसूचित जनजाति का हो गया, उसको बढ़ा के 32%
हमने किया और ये 2012 से जो कानून हमने बनाया, विधेयक प्रस्तुत किया, वो अभी तक चलता रहा, न्यायालय में उसको खारिज किया गया है। तो सबसे बड़ा काम हमने किया और हमने न केवल आरक्षण दिया बल्कि जिला स्तर के कॉर्डर बनाया। बस्तर, सरगुजा अनुसूचित क्षेत्र में सीधा सीधा उनकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पे जिला कॉर्डर बनाया, हजारों नाविकों की भर्ती की। हम तो ये सब कर रहे थे, भूपेश बघेल क्या कर रहे हैं? इधर राज्यपाल पर कवासी लखमा के दिए बयान पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के संवैधानिक पद का माखौल उड़ा रही है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में शासन सुशासन देने में असफल रही और उसके बाद जिस संवैधानिक गरिमा के साथ चलता है, जिस संविधान के अंतर्गत चलता है, उस संविधान को तार तार करना चाहते हैं। कहीं राहुल गांधी कहते हैं कि भारत देश के अंदर पीट रहे हैं, सैनिकों के साथ पीटने का वर्ड यूज करते हैं, और यह राज्यपाल की गरिमा जो संविधान के रक्षक हैं उन्हें कहते हैं इन्हें बाइट देने का शौक आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कवासी ने ठीक कहा था कि वो कम पढ़े लिखे हैं, और ये कम पढ़े लिखों की जगह ही कांग्रेस में होती है, तभी तो संविधान का और संविधान के रक्षकों का माखौल उड़ाते हैं ये लोग। सावधान होने की आवश्यकता। कोरोना के बढ़ते मामलों की सुगबुगाहट के बीच सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश रच रही है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि इस यात्रा को और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र सरकार घबरा गई है। भूपेश बघेल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना काल के दौरान चुनाव कराए गए थे। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए, अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव के चुनाव लड़ने के बयान पर कहा कि कांग्रेस के अंदर विभाजन की रेखा नजर आने लगी है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी से नाराज हैं, निराश हैं। अब तो कांग्रेस के बड़े नेता भी ये बोलने लगे हैं कि उनकी भूमिका पार्टी में क्या होगी, वो विचार करेंगे। टीएस सिंहदेव की भूमिका वो खुद बताने लगे हैं कि मेरी भूमिका आने वाले समय में क्या होगी। ये कांग्रेस के अंदर स्पष्ट विभाजन की रेखा दिखती जा रही है और आने वाले समय में और ये स्पष्ट होगा। और बहुत सारे लोग रायगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला पंचायत सीईओ ने किया है गांव में निरीक्षण। गरघोड़ा के पीएचई अधिकारी समेत 2 को कारण बताओ नोटिस दिया है। गांव में स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया, परीक्षण किया। पानी का फ्लोराइड टेस्ट करवाया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ ने कहा है कि जल्द ही पानी की समस्या सुधरेगी इस गांव में। पानी में फ्लोराइड के चलते लोग बीमार हो रहे थे, बच्चों के दांत भी खराब हो रहे थे। न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला पंचायत सीईओ अविनाश मिश्रा ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी किया है खबर दिखाने के लिए। तो पानी की समस्या से ये गांव जूझ रहा है। फ्लोराइड का टेस्ट अब गांव में किया जाएगा। बच्चे बीमारी से पीड़ित थे, बुजुर्ग बीमारी से पीड़ित थे, बचपन में ही बुढ़ापा आ रहा था, लोगों की कमर झुक गई थी, चलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पानी में ही जहर है। यहां के पानी में ही जहर है। आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं हमारे देश प्रदेश के जहां पर लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, युवा हैं उनके भी दांत खराब हो रहे हैं, बुजुर्गों के दांत तो हैं ही नहीं, बचे ही नहीं है। हड्डियों का रोग भी लोगों को हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, युवाओं को भी हो रहा है और बुजुर्गों को भी हो रहा है हड्डियों का रोग, पानी की वजह से। क्योंकि पानी में फ्लोराइड की मात्रा
ज्यादा है। प्रशासन हरकत में आया है। न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और खबर दिखाए जाने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने गांव का दौरा किया, गांव में निरीक्षण किया। घर घोड़ा के पीएचई अधिकारी समय 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गांव में स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। अब पानी का फ्लोराइड टेस्ट होगा, परीक्षण होगा। जिला पंचायत सीईओ ने कहा है कि जल्द ही पानी की समस्या सुधरेगी, जल्द ही हालात सुधरेंगे, दुरुस्त होंगे, यह आश्वासन मिला है। हालांकि जिम्मेदारों पर गाज गिरी है, कारण बताओ नोटिस मिला है। देखने वाली बात होगी कि हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि कई सालों से यही समस्या गांव में बनी हुई है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के चलते लोग बीमार हो रहे थे। कई बुजुर्गों की कमर झुक गई, चलना मुश्किल हो रहा था। हड्डियों की समस्या से लोग जूझ रहे थे। काम कर पाना मुश्किल लोगों के लिए यहां पर हो रहा था, क्योंकि पानी में जहर, यहां के पानी में जहर है, वो ये बताता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, युवाओं के दांत, बुजुर्गों के दांत तो बचे ही नहीं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला पंचायत सीईओ अविनाश मिश्रा ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी किया है कि न्यूज 18 के माध्यम से, हमारे माध्यम से ही जानकारी प्रशासन तक पहुंच पाई। प्रशासन अब हरकत में आया है, संज्ञान लिया है प्रशासन ने, जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया गया। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर देते हैं। हरपाल हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। हरपाल, ये हमारे देश प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कई ऐसी खबरें होती हैं वो मीडिया के माध्यम से ही प्रशासन तक पहुंच पाती हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया। आपने इस खबर को कवर किया, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली है। हालांकि प्रशासन अब न्यूज 18 का धन्यवाद भी दे रहा है। आश्वासन मिला है कि समस्या दूर होगी। देखने वाली बात होगी कि समस्या दूर कब होती है। जी प्रशांत, निश्चित तौर पर अधिकारियों के अगर सजगता होती, अगर पहले से अधिकारी ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच करते, तो कहीं न कहीं न्यूज 18 को ये खबर जो है दिखानी नहीं पड़ती। और लगातार जब न्यूज 18 ने इस खबर के जानकारी दी और जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाई कि रायगढ़ के तमनार क्षेत्र, लगभग जिला मुख्यालय से महज 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है और इस गांव में लोग तिल तिल करके मर रहे हैं, उसके बाद अधिकारी जागे। बड़ी ही दुर्भाग्य है उस क्षेत्र के लिए, जहां के जनप्रतिनिधि भी इस जानकारी को जान रहे थे कि गांव में इस तरह की बात है, लेकिन वो भी मुखर रूप से सरकार के सामने यह बात रखने से कतरा रहे थे। जब जिला पंचायत सीईओ अविनाश मिश्रा को इस बात की जानकारी हुई, जब उन्होंने न्यूज 18 की खबर देखी, तब वो हरकत पर आए और जो जिम्मेदार है, जहां पर वो अधिकारी जिसके लिए पीएचई के अधिकारी को तैनात किया गया है वहां साफ पानी की व्यवस्था के लिए, उस अधिकारी को फटकार लगाई और कारण बताओ नोटिस दिया गया है। आज जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग गांव में पहुंचे, शिविर लगाए, जिसके बाद जो है यह निर्णय निकाला गया कि वाकई वहां की स्थिति दयनीय है और जो पानी के लिए फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था वो प्लांट अभी वर्किंग स्टेज में नहीं है। तो उन प्लांट को मरम्मत करा करके जो भी वहां पर जरूरत है उसके लिए अधिकारी ने निर्देशित किया और जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया। जब न्यूज 18 की खबर दिखी तब अधिकारी हरकत में आए। इसके लिए ग्रामीणों ने भी न्यूज 18 का धन्यवाद किया और जिला पंचायत सीईओ जो प्रभारी कलेक्टर है उन्होंने भी न्यूज 18 को धन्यवाद दिया कि वो इस तरह की समस्या को निश्चित तौर पर हरपाल, अच्छी बात यह है कि प्रशासन तक ये खबर पहुंची है, न्यूज 18 के माध्यम से आश्वासन मिला है। देखने वाली बात होगी कि कब तक समस्या हल हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम का बयान है, चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगनी चाहिए।
भारत सरकार को उड़ान पर रोक लगाना चाहिए, वहां से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि चीन में हालात फिर से एक बार खराब हो रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर। सरकार को करना चाहिए कि चीन से जो प्लेन आ रही है या वहाँ के लोग आ जा रहे हैं उसको पहले बंद करना चाहिए। यहाँ के लोगों को डराने से पहले थोड़ी होगा, वो पहले सुरक्षा व्यवस्था वहाँ करे कि वहाँ के फ्लाइट है वो बंद करे या वहाँ के जो लोग आए हैं उसको क्वारंटाइन में रखें, वो काम पहले होना चाहिए। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, देवरी डैम में डूबे छात्र का शव मिला है। मंगलवार को डैम में 2 छात्र डूबे थे, एक छात्र का शव मिल गया, दूसरे की तलाश जारी है। स्कूल जाने के बहाने पिकनिक मनाने गए थे 8 छात्र, दूसरे लापता छात्र दिव्यांश की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा से खबर, देवरी डैम में डूबे एक छात्र का शव मिल चुका है। मंगलवार को डैम में 2 छात्र डूबे थे। पिकनिक मनाने के लिए छात्र गए हुए थे और पैर फिसलने के दौरान यह हादसा हुआ। एक छात्र का शव मिल चुका है और दूसरे की तलाश जारी है। स्कूल जाने के बहाने छात्र पिकनिक मनाने गए थे, जिनकी संख्या थी 8 छात्र स्कूल जाने के बहाने पिकनिक मनाने गए डैम के पास और पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। 2 छात्र डूब गए और एक का शव बरामद कर लिया है। दूसरे की तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। दूसरे लापता छात्र दिव्यांश की तलाश जारी है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता रोहित शुक्ला, जुड़े हुए हैं फोन पर। रोहित, क्या कुछ और जानकारी खबर पर? देखिए सुमित, अभी भी जो है एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार उन छात्रों की तलाश में है। एक छात्र का शव जो है बरामद हो गया है, दूसरे छात्र जो है उनकी लगातार तलाश की जा रही है। चूंकि रात हो गया है और ऐसे में जो अंधेरा है उसकी वजह से काफी दिक्कत आ रही है। जो प्रांजल देवांगन का शव जो है मिल चुका है और दिव्यांश कडकवार की तलाश की जा रही है। मैं बता दूं कि ये लोग कल से जो है डूबे थे और कल से ही जो है लगातार गोताखोरों की टीम और एसडीआरएफ की टीम जो है प्रयास कर रही थी। हालांकि आज शाम को सफलता मिला और एक छात्र जो है प्रांजल को पाया गया है, लेकिन दूसरा। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। धमतरी में उत्तर सिंहपुर रेंज में दंतैल हाथी का आतंक। कोरबा में पाली मुख्य मार्ग की जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन की समझाइश पर खुली रोड। पेंड्रा में जैन समाज के लोगों ने मौन यात्रा निकालकर किया विरोध। झारखंड में गिरिडीह में समृद्ध शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध। मुंगेली में भी जैन समाज के तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने पर किया गया कड़ा विरोध। मनेन्द्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को गुलाब कमरों ने चेतावनी दी, कहा विधानसभा का दौरा करें, हर जगह दिखेगा विकास। कांकेर के इंद्रप्रस्थ गांव में अनूठी परंपरा, शमशान में होती है पूजा पाठ। रायपुर में निवेशकों ने चिटफंड कंपनियों और सेबी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों निवेशकों ने रकम वापस की मांग उठाई। कवर्धा शहर में बड़ी चोरी की वारदातें, नालियों की जालियां भी चुराने लगे हैं चोर। बालोद के कचांदुर में बुजुर्ग ने कलेक्टर जनदर्शन में की चूहे की शिकायत। जशपुर में पेशी पर आया कैदी, पुलिस अभिरक्षा से फरार, दुष्कर्म के आरोपी की तलाश जारी। कांकेर के चील परस में खुले नए बीएसएफ कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे उप पुलिस महानिरीक्षक। गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई की डर से रेत माफिया ने बरोडा रेत खदान में चैन माउंटेन शील्ड की छुपाया। पिंडवाड़ा में 1 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर, लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित थी महिला। जांजगीर चांपा में देवरी डैम में डूबे 2 बच्चे, पिकनिक मनाने डैम पर पहुंचे थे, एक का शव मिला। जशपुर के जियाब धान खरीदे केंद्र में अनियमितता बरतने का मामला है सामने। किसानों से तय मात्रा से अधिक वजन कराकर की जा रही खरीदी। मनेन्द्रगढ़ में तस्करों ने पेड़ों की अवैध कटाई का अपनाया नया तरीका, पेड़ सूखने के बाद पेड़ गिराकर करते हैं तस्करी।
पूर्व में SCCL की कुसमुंडा खदान में ब्लास्टिंग, प्रदूषण सहित पानी की समस्या से जूझ रहे लोग। गरियाबंद में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुलवामा के किसान से 8,16,000 रुपए की उठाई गिरी। बरपाली चौक से बैंक से पैसे निकालकर बाइक की डिग्गी में रखकर किसान पी रहा था चाय। बैकुंठपुर में नाबालिग का अपहरण का दुष्कर्म का मामला, 7 आरोपी गिरफ्तार। गरियाबंद में रेत उत्खनन बंद करवाने महिलाएं हुई लामबंद। गंगेश्वर के गांव बिरोडा और खुरसा में रेत खदान पर कार्रवाई की मांग। रायगढ़ में तहसीलदार पर मकान में लूटपाट करने का आरोपों पर तहसीलदार ने दी सफाई। धमतरी में भाजयुमो जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज, कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। धमतरी में डुबान संघर्ष समिति ने गंभीर बांध में किया जल सत्याग्रह, शासन के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। रायपुर में हैवान बने लोग, भौंकने पर कुछ शराबियों ने कुत्ते को मारकर फांसी पर लटकाया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सारंगगढ़ में सीएम में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दी सौगात। गिरौदपुर में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जिले के सभी जर्जर स्कूलों का होगा कायाकल्प। दुर्ग में हेलमेट लगाकर सभा में शामिल हुए अजय चंद्राकर, पत्थरबाजी पर जताया विरोध। बीजेपी की सभा के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज, बोले सतह पर आने लगी कला। मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का बयान का, टीएस सिंहदेव ने कोई गलत बयान नहीं दिया। चुनाव लड़ने से पहले हम सब कार्यकर्ता से करते हैं बात। कुमारी शैलजा जल्द आएंगी छत्तीसगढ़, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दी जानकारी। भव्य स्वागत की चल रही तैयारी। रायपुर में सरोना स्थित संकल्प अस्पताल पर खुले में फेंका मेडिकल वेस्ट। अस्पताल प्रबंधन पर लगा 25,000 का जुर्माना, नगर निगम ने की कार्रवाई। बीजापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, घटनास्थल से पिस्टल और कारतूस बरामद। बिलासपुर के साइंस कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत, कॉलेज को अंग्रेजी मीडियम में बदलने पर लगी रोक। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बदलाव पर लगाई रोक। जांजगीर चांपा के देवरी डैम में डूबे 2 स्कूली छात्र, पिकनिक मनाने गए थे छात्र। बालोद थाना क्षेत्र के देवरी डैम की घटना। बालोद में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 दिन में 12 लोगों को बनाया शिकार। आवारा कुत्तों को पकड़ने की कवायद तेज। धमतरी में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन में हादसा, पुतला दहन के समय भड़की आग। नेता, पुलिस और कई पत्रकार बाल बाल बचे। कवर्धा के गुड़ फैक्ट्री में ट्रक से भूसा खाली करने के दौरान करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। ट्रक चालक और गुड़ फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही का आरोप, पुलिस ने मामला किया दर्ज। सरगुजा जिले के वन परिक्षेत्र मैनपाट में पहुंचा गौतमी हाथियों का झुंड। वन विभाग ने ग्रामीणों को दी चेतावनी, 12 हाथियों के दल ने रानी पहाड़ में जमाए है डेरा। सूरजपुर के बिहारपुर में हाथियों की दहशत, हाथियों ने घरों में की तोड़फोड़, साथ ही फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। जशपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या, गला रेतकर युवक की हत्या। सिटी कोतवाली के बरटोली की घटना। कवर्धा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने कलेक्टर गेट के सामने बैठकर दिया धरना। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बलरामपुर में भी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। रैली निकालकर विरोध किया, अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला।